वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा जो सेकंड डे है उसकी मॉर्निंग है और वालेकुम ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है बिल्कुल। और निकलने का टाइम यहाँ पर है 8:30 बजे में और अभी हो रहे हैं 7:45। 7:30 बजे यहाँ ब्रेकफास्ट टाइम है। ये वही हॉल है जहाँ पे हमने रात को डिनर किया था, सारा वही सिस्टम है। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। जो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चिलास से, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और तकरीबन टाइम हो गया अभी 8:30 हो रहे हैं। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है हुंजा, लेकिन उसमें ये कि बीच में कहीं पे स्टे भी होगा, जैसे रास्ते में जंग रोड का एरिया आता है। इसके अलावा हुंजा का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो है। उसके बाद फिर हम लोग हुंजा अप्रोच करेंगे। अब ये नहीं पता कि वहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं, उसे वही वहाँ से अपडेट कर लेंगे। 6-7 बजे तक का टाइम है वहाँ पहुँचने का। इसलिए शायद हमारा हुंजा में होगा। यहाँ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है चिलास का, रात से जो आपको डिनर का भी दिखाया और अभी ब्रेकफास्ट भी। ये है नांगा पर्वत का डिटेल है। इसके अंदर एल्टीट्यूड जो है इसका 8126 मीटर है। सर ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये हिमालयन रेंज में नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है। 26,660 फीट इसकी बुलंदी है और ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, द वर्ड इज़ नंगा पर्वत। नांगा पर्वत कहा जाता है, द एक्चुअल वर्ड इज़ नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर जो स्नो है, जो बर्फ़ भी है, वो भी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। अब इसकी अगर वो कौन सी देखिएगा तो वो जो है ना बिल्कुल क्लियर होंगी। जो स्नो होगी, आइस होगी, वो नीचे होगी इससे। तो इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है इसको सर करते हुए। तो सर ये इन्फॉर्मेशन है, कह रहा हूँ, ये जो धूप है ये सन बर्न करती है। सन ब्लॉक और कैप्स वगैरह यूज़ कीजिए क्योंकि हवा ठंडी है मगर धूप तेज़ है, इससे सन बर्न हो जाता है स्किन के लिए। ठीक है सर। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है ये हमारे गाइड हैं अली भाई। इन्होंने हमें पूरा इन्फॉर्मेटिव, मतलब उन्होंने हमें स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है जो पूरे टूर में हमारे साथ चल रहा है। तो अभी ये है कि थोड़ा सा ही अब क्या करना है। था जो पॉइंट का हमने मतलब कुछ ग्रुप के फ़ोटोज़ वगैरह भी हुए हैं और यहाँ पे बाकी हमारा ग्रुप जो है वो भी रेडी है दोबारा आगे निकलने के लिए। ये वो पॉइंट है नांगा पर्वत। ये जगनौट का बाजार है और जगनौट शहर इसके ऊपर है। ठीक, ये ऊपर रास्ता जाते हैं। ये तो कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ के पीछे 164 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, सकरदू जो है ना, ये आगे जगह आएगी आलम ब्रिज नाम है। ये 164 किलोमीटर है यहाँ से, 9 घंटे का सफर है। वो सामने जो सफेदी नजर आ रही है ना पहाड़ के नीचे, ये सकरदू का रोड है। अच्छा, ये बंद रहे जा रहे हैं। हाँ जी, वो नीचे जा रहे हैं। इस पहाड़ के साथ साथ वो बर्फ वाले को भी टच करते हैं। ये नहीं कहते पहाड़ों से जो रास्ता जाता है। लेकिन सफर का मजा सकरदू रोड पे आते हैं। नहीं, खुला नहीं है, इससे भी तंग है। अच्छा, ये एक पट्टी से भी तंग है। सफर सही टूर करने का मजा उस साइड से आता है। पूछो क्या, खाने पीने की तकलीफ भी हो जाती है, रास्ता बंद होता है, वैसे भी थक भी जाता है इंसान, है ना। वो खत्म ही नहीं होता है इस रोड की तरफ। जिस तरह ये पीछे पेशाब वाला नहीं खत्म होता था, भगा भगा के अब तंग हो जाते हैं। तो याद हो गया घंटे भी याद हो गए। नहीं, हमें तो याद है, हम तो काफ़ी अरसे से आते हैं। ये रोड मेरे आंखों के सामने बना है। ये 2008 में मुशर्रफ ने इसकी इफ्तिताह की। अच्छा, और 2016 में कंप्लीट हुआ है। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे तीनों सिलसिले जो हैं, पहाड़ी सिलसिले यहाँ से भी मिलते हैं। काराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश, तीनों का ये व्यू पॉइंट है। यहाँ से
और यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उनजा के लिए तो वो यहाँ पर ज़रूर रुकती हैं, यहाँ वेट करती हैं, इसके बाद थोड़ा सा व्यू वगैरह करके फिर ये लोग आगे निकलते हैं। आपकी बात मैम जंक्शन पॉइंट है, ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले आके यहाँ मिलते हैं। ये आपके बिल्कुल सामने हिमालय है और वो ब्लैक वाला वो कराक्रम है, और ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है ब्राउन में, ये हिंदू कश है। ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले जो आपस में आके यहाँ मिलते हैं, और 2 दरिया, एक इंडस रिवर और गिलगित रिवर यहाँ पे आके कन्फ्रेंस करते हैं। हम नीचे की तरफ देखेंगे 2 दरिया, राइट साइड पर इंडस रिवर है और लेफ्ट साइड पर गिलगित रिवर है। ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ से और मिलते ये KKH के ऊपर एक फेमस पॉइंट है। खूबसूरती के हवाले से आपको चाहे ये पॉइंट इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ना लगता हो, मगर वक्त के हवाले से ये काफ़ी कीमती पॉइंट है, क्योंकि दुनिया के अजीम 3 पहाड़ी सिलसिले आके आपस में यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे 4:30 बजे वहाँ पे टाइम स्टार्ट ना हो। ओके। आओ यार, फोटो बना लो मेरे बशीर वाली। यार क्लैपिंग करो यार। ओ 5 ये पहाड़ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से इसका ये भी लुक आता है, ज़रा इसको भी देखें। ये पूरा दरिया जो है ना, ये सवात दरिया और ये 2 दरिया यहाँ से मिलते हैं। ये जो उन्होंने बताया ना अभी हमारे गाइड ने, ये पूरा इन्होंने एक ऐसा पॉइंट बनाया हुआ है जो मतलब लोग यहाँ पर आके अपनी पिक्स वगैरह लेते हैं। ये पूरा पॉइंट देखिए। और नो डाउट ये भी मतलब एक अच्छा मतलब इजाफा है, इन्होंने मतलब कुछ पॉइंट ऐसे बनाए हुए जो आप इसको आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लेकिन ये बता रहे हैं कि इसकी वर्थ बहुत है, यानी ये जो तीनों सिलसिले पहाड़ी सिलसिले जो हिंदू कश और हिमालय कराकोरम, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं। तीनों पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये एक जगह पर आके मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 दरिया भी यहीं पर मिल रहे हैं। इत्तेफाक है ये भी कि खुद तौर पर ये दरिया भी यहाँ मिल रहे हैं, इसीलिए इसको इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है। लोग यहाँ पर आके अपनी पिक्स वगैरह लेते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रहेगा। आई होप। कापूशी का व्यू पॉइंट है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और ये होटल भी है यहाँ पे, थोड़ा सा स्टे भी होता है। ये रहा कापूशी का व्यू पॉइंट। एक फीमेल है, ये इनकी नॉलेज बहुत है, और ये बताएंगी इसके बारे में। थोड़ा सा फीडबैक आप बताएं इसका, क्या इसका जो ट्रैकिंग आप बता रही हैं वो क्या है, वो बताएं। इसका ये है कि लाइक जर्मन्स यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको लाइक बहुत क्रेज़ होता है इसको लाइक करने का, ट्रैवल करने का। और इसमें काफ़ी पाकिस्तानी हैं जो फोर्थ भी हुए हैं। कितनी मतलब जो आप बता रही हैं जो डेथ जो हुई हैं उसकी क्या कोई थाउजेंड्स में है। थाउजेंड्स में? अच्छा, ओके। और इसका भी नांगा पर्वत की जैसे ही है, लाइक कि आपकी डेड बॉडीज़ वहीं रह जाती हैं। अच्छा, रिमेनिंग क्योंकि यहाँ पे लाइक ऑक्सीजन इशू होता है और आपको बहुत ज़्यादा हाइट मतलब पीक पे जाते हुए हाइट सिकनेस वगैरह भी, ओके, उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बॉडीज़ यही रह जाती है। मैं तो ऐसी जगहों पे आती हूँ कि मैं वो जो लोग यहाँ रह गए हैं लाइक मैं उनके लिए प्रे करती हूँ। ओके। उन्होंने
कुछ डिस्कवर करना चाहा था, ठीक है। स्पेशली जर्मन जो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में आके इस सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत सही होती ठीक है। है। तो अच्छा, ये इसकी ये पता है आपको कि इसकी जो हाइट है वो पाकिस्तान में किस नंबर पे आती है? ये जो इसकी जो वो है हाइट, तीसरे नंबर पे मेरा जहाँ तक है पाकिस्तानी नांगा पर्वत के बाद नांगा पर्वत, ये हाँ। नांगा पर्वत के बाद है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने नांगा पर्वत को ज़्यादा स्टडी किया। ठीक है। अच्छा, ये दिल के करीब है, ये दिल के करीब है, ये भी राकापोशी, और नांगा पर्वत भी, और K2 लेटर होता तो मैं कहा K2 यार नहीं भी लगा अच्छा है, हम्म। मगर K2 के बारे में स्टिल मैंने कुछ पढ़ा नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ कह अच्छा, वो नहीं है, आप ब्रीफ नहीं करते। ज़्यादा जो ट्रिप है तो नांगा पर्वत। ओके ओके, आफ्टर नांगा पर्वत में राकापोशी को फिलहाल स्टडी कर रही वो हैं। गाड़ियाँ दूसरी साइड पे खड़ी हैं। कभी मौका मिला तो यहाँ भी जाएंगे। हाँ, आप अपना नाम भी बता दें प्लीज़। आयशा नाम है आपका। इनका जो मैंने आपको बताया, इनको बहुत ये बेसिकली माउंटेन से इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो है, लगाव है, और इनकी नॉलेज भी है। जैसे नांगा पर्वत के बारे में इन्होंने थोड़ा बताया कि, लेकिन K2 के बारे में इनकी नॉलेज नहीं, इन्होंने मना कर दिया। इट मीन्स कि इनकी नॉलेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये राकापोशी के बारे में जो इन्होंने बताया, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, और इनका जो एक फीडबैक था राकापोशी के बारे में वो भी इसमें बता दिए। ये है हुंजा में अलीबाद करके कहलाता है ये एरिया। अलीबाद बाज़ार कह लें, अलीबाद मार्केट कह लें, इसको अलीबाद रोड कह लें, ये सब हुंजा में आता है। अल करीम बेकर्स, यहाँ पर भी है अल करीम भाई। यहाँ से भी राकापोशी का कुछ व्यू मुझे लग रहा है नज़र आता है, अलीबाद से भी।